आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके डल लेक में जाके बोट में बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं, ठीक है। आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, सेक्युलरिज्म का बाजा कहीं और जाके बजाना। आप जिसको बोल रहे हो ना मेंटालिटी, उस मेजर ने हाथ में AK-47 लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल में रक्षा करी है। बुरहान की सारी हवा निकल गई और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या सर का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की डिबेट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जा रही है। दोस्तों, कश्मीर में चुनाव है अगले महीने, जैसा कि आपको पता है, और वहां पे जो पार्टियां हैं, जो जैसे PDP हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, ये सारी पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टीकरण पे उतर आई, क्योंकि वहां का जो है पूरा जो है मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग अपने मैनिफेस्टो में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो जेल में बंद है अलगाववादी और पत्थरबाज, उनको जो है जेल मतलब रिहा कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है। और धारा 370 को लेकर भी इस तरह की बातें हो रही थी। दोस्तों, आज की डिबेट में मेजर गौरव आर्या सर ने PDP पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी को बहुत अच्छे से धोया है। वहीं ये लोग जो है IC 814 जो प्लेन हाईजैक हुआ था उसके बारे में भी आज डिटेल में मेजर गौरव आर्या सर ने इसको बताया है और इसकी बोलती बंद कर दी है। साथ ही साथ बुरहान वानी का समर्थन कर रहा था ये बकार जो भाटी करके, इसको भी अच्छे से धोया है। चलिए दोस्तों, इस डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। शर्मा जी मैं बोल लूं कि घर चला जाऊं आपका आदेश जैसा? सर ऐसा है, जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग बैठ के PDP वाले, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जितना खून बहाया है भारत के हर एक स्टेट के बंदे ने, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर के लिए खून बहाया है। तो यह कहना कि तब से बदनाम कर रहे हैं जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है, तब तो भाजपा का नामो निशानी नहीं था। कब से बात कर रहे हैं? अक्टूबर में कबायली और पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। तो यह बात बिल्कुल झूठ है। तीसरी चीज, जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है, सर मेरी बात सुन लीजिए, जमाते इस्लामी पे बिल्कुल ठीक बैन लगाया है, क्योंकि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जमाते इस्लामी, उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है। मैं आपको इनके मुंह पे एक बात बोलता हूं, एक हो गई PDP, एक हो गई जमाते इस्लामी, और आर्म्ड विंग जमाते इस्लामी का हो गया हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है। हिजबुल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेशनल है, और कितने लोग हैं जो जमाते इस्लामी के दे हैव जॉइंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड बैक। सर एक मिनट सर सुनिए, आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके डल लेक में जाके बोट में बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों को बोलूंगा, जितना आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, आपके वोट उससे आए हैं। सर सिंगल डिजिट वोटिंग पे आपके मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप प्लीज सर सुनिए, ये मुझे शर्मा जी ये चूरन मेजर को मत सुनाना। मेजर बहुत घूमा है कश्मीर और मेजर जाता रहता है कश्मीर, तो आप मुझे मत बताना आपकी पार्टी जिन जिन कांडों में मुलव्विस है ना, आप बोलिए तो बता दूं 5 बजे की शो में आज आप लोगों ने क्या क्या करा है। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं, ठीक है। आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है, आप सुनिए सर, आपकी पार्टी करती है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, आपको बुरा लगेगा शर्मा जी, मुझे नहीं पता PDP जैसी कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी में टिके कैसे हैं। यही आपकी मेंटालिटी है, मेरी मेंटालिटी, मैंने जितनी कश्मीर की सेवा करी है ना, जम्मू और कश्मीर की, आपकी पूरी पार्टी ने नहीं करी है। सुनिए मेरी बात, PDP कितनी सेकुलर है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, सेक्युलरिज्म का बाजा कहीं और जाके बजाना। आप जिसको बोल रहे हो ना मेंटालिटी, उस मेजर ने हाथ में AK-47 लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल में रक्षा करी है, भारत की भी और जम्मू कश्मीर की भी। तो ये चूरन किसी और को खिलाना, समझे? अरे सर ये सब बातें किसी और को सुनाना सर, दिल्ली में बैठे। मेजर साहब ने कहा कि जो एनसी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर, PDP NC है जिसने मिलिटेंसी को लाया। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, मेजर साहब की तो नॉलेज मेरे से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ हैं। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उस वक्त जो टॉप मिलिटेंट था, जो हमारे कोट बलवाल जेल में था, अजहर महमूद,
उसको छोड़ने के लिए जो सेंटर की सरकार थी वो कितनी तावली थी, और उस वक्त अगर स्टैंड लिया था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया था। और फारूक साहब ने जब स्टैंड लिया, आपकी सेंटर ने दौलत साहब को, जो चीफ थे उस वक्त आईबी के, उनको डॉक्टर फारूक साहब के घर मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अक्सर ये लोग बात करते हैं कि IC 814 की हाईजैकिंग हुई और उसके बाद सरकार ने, एनडीए सरकार ने छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था भाई। महबूबा मुफ्ती की बहन को जब किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े थे, ये तो बताओ। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब कौन थे, यह भी बताओ। आप यह भी बताओ कि जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था वैली से, तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑन टाइम भारत का होम मिनिस्टर कौन था, जरा यह भी बता दो। फिर आप यह भी बता दो कि अपने आजाद साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, जब उनके साले साहब को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े। अच्छा, यह लोगों को पता नहीं है। लोगों को IC 814 पता है, बाकी लोग भूल गए। अरे रूबिया सईद को जब किडनैप करा था तो छोड़ा गया था आतंकवादियों को। ओ भाई, जब वहां पे 100, 150, 200 इंडियंस को किडनैप वहां पे कर लिया, तालिबान ने उनको घेर लिया, तो नहीं छोड़ना था। कोट बलवल जेल की बात कर रहे हैं। हां, हमने खामियाजा भुगता इस चीज का, बहुत चीजें गलत हुई उसके बाद, लेकिन नेताओं के लिए नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं जो जब इनके परिवार वाले किडनैप होते हैं तो ये नेता कहते हैं छोड़ दो सबको, छोड़ दो, हमारी बेटी किडनैप हो गई, छोड़ दो। लेकिन जब आम आदमी आता तब कहते हैं ओ IC 814, ये तो गड़बड़ हो गया। आप पूछिए, यहां पे अपने PDP वाले बैठे हुए, इनसे पूछिए कि रूबिया सईद जब किडनैप हुई थी तो कितने आतंकी छोड़े थे और क्यों छोड़े थे। मत छोड़ते। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जब CM थे, और वो बटालियन में था। और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्राबी, प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप लोग। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे बगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसाल हो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी तो ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला यह है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, तो नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्या, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी ना करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े, फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई, और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। मजा आया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया आप लोगों ने, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं और मेजर गौरव आर्य सर की बात करते हैं। दोस्तों मेजर गौरव आर्य सर हमेशा जो है जो विरोधी हैं, खास करके जो पाकिस्तान समर्थक हैं, उनको जो बहुत अच्छे से धोते हैं। और आज की डिबेट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये पीडीपी पार्टी का जो प्रवक्ता है, जो हिंदू है, मतलब सेकुलर हिंदू, ये और मेजर गौरव आर्य ने सही बात कही कि तुम्हारे आपके जैसा जो है लोग जो है पीडीपी जैसी कट्टर इस्लामिक, मतलब कट्टर इस्लामी पार्टी में, रेडिकल पार्टी में किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्य सर ने इसको बहुत अच्छा से जवाब दिया है। कई मुद्दों पर इसको जो है महबूबा मुफ्ती की बेटी किस तरह से वो हुई थी उसके बारे में बताया, जो प्लेन हाईजैक हुआ था नेपाल के काठमांडू से, और उसमें किस तरह से आतंकवादियों को छोड़ा गया था, उसकी सच्चाई बताई। और साथ ही साथ ये जो वकार करके जो बैठा हुआ है पैनलिस्ट, ये तो भैया ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की पैरवी करता हुआ नजर आता है कि कश्मीर जो है, कश्मीर के लिए जो है आपको पाकिस्तान से बात करनी होगी, या इस तरह की बातें करता है। और बुरहान वानी पे जो है आज गौरव आर्य सर ने एकदम स्ट्रेट जवाब दिया इसको, तो इसका जो है पारा जो है 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग तो आतंकवादी के समर्थक ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई है, ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, तो जो अभी अफजल गुरु जो मरा था, जिसको फांसी हुई थी, उसका राग छेड़ रहे हैं अभी कि अगर हमारी सरकार होती तो हम मतलब उसको जो है फांसी नहीं चढ़ने देते। मतलब इस तरह की देशद्रोही बातें कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।